हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के बारे में। इसका कुछ अपडेट है मेरे पास। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात किया था कि उत्तर प्रदेश करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं श्री राकेश रघुवंशी जी, उनका जो वक्तव्य जारी हुआ था कि वो जो आंदोलन करने वाले थे उसको उन्होंने रोका था, क्योंकि बनारस के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और शासन स्तर पर उनसे उनकी वार्तालाप हुई थी और वहाँ से कुछ अपडेट मिला था कि इस विषय पे काम चल रहा है और जल्द ही कुछ इसमें आप लोगों को अच्छी सूचना मिलेगी। बहरहाल उसको लेकर के तो काफ़ी दिन हो गया, अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है शासन स्तर से। करीब करीब 15 से 20 दिन होने को है। तो श्री राकेश रघुवंशी जी भी अपना आंदोलन कहीं ना कहीं ये सोच करके पीछे लिए कि चलिए, अगर इस विषय पे कोई कार्य चल रहा है, सरकार द्वारा कोई प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि भाई हम लोग की बात मान ली जाए। तो आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इनको यहाँ से आश्वासन दिया गया था, जो बनारस के कमिश्नर साहब हैं, डीआईजी साहब हैं और भी डीएम साहब की तरफ से एक आश्वासन मिला था कि आपका जो मांग पत्र है वो शासन तक पहुंचाया गया है और शासन से भी इसका रिप्लाई आया है कि इस विषय पे कुछ न कुछ रिप्लाई ज़रूर आएगा, कुछ न कुछ रिजल्ट छात्रों के हित में ज़रूर आएगा। अतः आप जो है अपना आंदोलन स्थगित कर लीजिए, उसे रोकिए। तो श्री राकेश जी ने अधिकारियों की बात मानते हुए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसका विवेचना मैंने ये किया था कि भाई देखो, अगर हो सकता है कि सरकार चाह रही हो देना, तो इसमें सरकार चाहेगी ना कि भाई क्रेडिट हमें मिले, और कोई क्यों ले। और दूसरा तथ्य मैंने रखा था कि भाई अगर ये करणी सेना के माध्यम से आंदोलन होता है तो इससे मोदी सरकार का साथ साथ में योगी जी का बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा और मीडिया कवरेज भी मिलेगा, जो कि 2027 के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी का विश्लेषण मैंने लास्ट वीडियो में किया था, बट अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। एक विषय एक बीच में आया था कि जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उसमें जो है उम्र सीमा में वृद्धि की गई है सारे कैटेगरी के लिए, शायद 3-3 साल का बढ़ोतरी किया गया है। बट वो उसमें कहीं ईडब्ल्यूएस का जो मामला नहीं है, उसमें ईडब्ल्यूएस का उम्र सीमा में कहीं से कोई उसमें राहत नहीं है। और जो कि डिमांड ये है कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी को मिलता है। भाई रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि आपने 2019 में एक झुंझुना थमा दिया और अभी निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। उम्र सीमा में छूट अगर ना मिले, ठीक है, फीस में कोई छूट ना मिले, तब तक रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण होना चाहिए। जो लैंड वाला जो इश्यू है कि अब ज़मीन तो दिखा रहे हो कि 10-10 एकड़ है, 20-20 एकड़ है, लेकिन वो सब परती है, ऊसर ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, बाढ़ में डूबने वाली ज़मीन है, तो भाई उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ज़मीन वाला जो इश्यू है वो तो बिल्कुल सही है। तो करणी सेना का जो भी मांग पत्र है कि उसमें से उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, आधार वर्ष 2019 किया जाए, साथ साथ जो है भूमि संबंधी जो विषय है उसको हटाया जाए। जो 5 एकड़ जो उसमें ये किया गया कि 5 एकड़ से ज़्यादा जिसका ज़मीन है उसे नहीं मिलेगा, उसको भी हटाया जाए। हाँ, इनकम का जो सोर्स है वो भी, इनकम सोर्स जो है वो भी उसमें जो शामिल है वो भी गलत है कि पूरे फैमिली का इनकम सोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ओबीसी में सिर्फ जो कैंडिडेट के माँ बाप हैं उनका जो इनकम सोर्स ले रहे हो, तो वही सेम क्राइटेरिया क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी वही सेम चीज़ होना, लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या है कि अगर आपकी पापा पिताजी 3 भाई हैं तो सब लोग अगर ज्वाइंट फैमिली में, तो सबका इनकम सोर्स लिया जाएगा। ये बिल्कुल भी ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये सारे क्राइटेरिया को जोड़ दिया जाए
तो कोई इसका लाभ ले ही नहीं पाएगा और बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो सिर्फ इनकम इसमें होना चाहिए, इनकम के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हटनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, आई थिंक फरवरी में करणी सेना की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मैं आधिकारिक सूचना तो नहीं बता रहा हूं, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, सोर्स से। अब मैं अभी बात करूंगा, ये जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो यूपी के करणी सेना के, उनसे मेरी बात होगी, तब मैं आपको अपडेट करूंगा कि कब आंदोलन होगा। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि सरकार ये सिर्फ मैनेज करने के लिए करणी सेना को आश्वासन दी है, ताकि ये अपना आंदोलन, ठीक है, इसको विड्रॉ कर लें और मैनेज किया गया इस चीज़ को। लेकिन करणी सेना का एक ही है कि भाई अगर हम वेट कर लिया आप एक महीना के बाद कुछ नहीं आया रिजल्ट, हम फिर से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर करणी सेना की तरफ से आंदोलन होगा, लेकिन इस चीज़ का मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं फर्दर अभी अगर मुझे कोई इस तरह की सूचना मिलती है और ये सुनिश्चित होता है कि ये फरवरी में कब होगा, तो उसके लिए मैं अभी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन जो भी हो, बिना आंदोलन किए योगी सरकार ये मुद्दा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। योगी जी खुद नहीं चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को कुछ भी राहत मिले। ठीक है, उनको सवर्ण समुदाय से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि वो छत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्होंने छत्रियों को किया है। तो योगी सरकार जो है सवर्ण विरोधी है, ये बात आप समझ लो। और विरोध का स्वर उठ रहा है धीरे धीरे। केंद्रीय स्तर पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, और बड़े लेवल का आंदोलन जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कोर्ट केस के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो जाए, कम से कम इस विषय पे केस चलता रहे, कुछ जवाब सवाल होता रहे सरकार से, लेकिन लोग सहयोग नहीं करते हैं। चाहता सब है कि मिले, सब लोग चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग करना नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, सवर्ण समाज का। और देखो, अभी इलेक्शन ईयर भी आ गया है, 2027 के स्टार्टिंग में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि अब जो है सरकार भी देना चाहे, क्योंकि सवर्णों को खुश भी तो करना है। वैसे भी सवर्णों में नाराजगी है, खासतौर से ब्राह्मण समुदाय में। तो अपना पीठ थपथपाना कैसे होगा भाई, हम इनको रिजर्वेशन दे दें, सॉरी उम्र सीमा में छूट दे दें और भी कुछ राहत दे दें इधर उधर से। बट अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक सरकार नहीं मानेगी, और योगी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ठीक है, बिल्कुल निरंकुश स्टूडेंट के खिलाफ, मतलब कहीं से भी इनके सरकार में स्टूडेंट कम्युनिटी का लाभ नहीं हुआ है, हर पेपर आउट होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा ये फाइनल स्टेटमेंट ये है कि इसके लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन होना चाहिए, और अगर करणी सेना आंदोलन करती है तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस के, सब लोग इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। तो इसके बारे में जो भी होगा जल्दी अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।